का इस्तकबाल है। और जहाँ भी हमने जलसे और रैलियाँ निकाली हैं वो मीलों के हिसाब से हुजूर के ग़ुलाम हाज़िर हुए हैं, और इनके लिए तो वहाँ चंद लोग भी इनको मुयस्सर नहीं आए। तो इसका माना यही है कि पाकिस्तान लिबरल तो बाद में बने ना, जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक़्त लिबरल किधर थे? जब खून की नदियाँ बह रही थीं लिबरल किधर थे? और जब यहाँ ईस्ट इंडिया के नाम पर खून की होली खेली गई 1857 में, तो फिर उस वक़्त लिबरल किधर थे? तो इस वास्ते ये तो एक साजिश है। मुसलमान लिबरल नहीं होता। जी हाँ, सलमान मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर ने जिसके बारे में भी गुफ्तगू फरमाई, दीन के हवाले से गुफ्तगू फरमाई। तो आज दीन को निकाल कर वो कौन सा मतलब चीज़ है जिसको वो सामने लाना चाहते हैं? जब इमामुल अंबिया दीन के हवाले से हर बंदे के साथ मोहब्बत भी फरमाते थे और उसका तज़किरा भी करते थे, तो आज हम कौन है कि दीन को निकाल कर एक नया जो है वो शोशा लोगों के सामने पेश कर दिया जाए। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि सोज़ेश का दानिश हाजिर मजोए कैफ़ हक राज इजाम काफिर मजोए। इकबाल कहता है कि ये जो यूरोप से मुतासिर लोग हैं ना, इनसे कभी भी इश्क रसूल की खुशबू नहीं आ सकती। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक़लियतों के हवाले से आज आपने बयान भी जो है वो किया। मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि आप हमारे नाजरीन को भी बताएं कि अक़लियतों के हवाले से आपका लाया अमल क्या होगा। अक़लियतों के हवाले से हमारा लाया अमल वही है जो इस्लाम ने इनको दिया हुआ है। और इस्लाम जो है जितनी इनकी हिफाजत करता है, इनके मामलात की हिफाजत करता है, इनकी ज़ाती हिफाजत करता है और इनके मजहबी मामलात की हिफाजत करता है इस्लाम, कोई और दुनिया का जो है वो मज़हब तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और ये इनको अब याद आया ये कि सारी 70 साल तो हो गए इनसे झाड़ू दिलवाते रहे और इनके गंदे गंदे इनसे काम करवाते रहे, यानी ये गटर साफ़ करवाना, तो ये इनको कभी याद नहीं आया कि अक़लियतों के साथ ये मामला किया जा रहा है। और जब इस्लाम की बात है तो इनको अक़लियतें याद आ जाती हैं। और इस्लाम जब आएगा तो अक़लियतें उस वक़्त जैसे वो मदाइन से मुसलमान सहाबा जब निकल रहे थे और ईसाई फ़ौजें दाखिल हो रही थी, तो वो ईसाई जो वहाँ रियाया थी वो ऐसे दामन फैलाकर जो है वो दुआएँ मांग रहे थे, या अल्लाह इन फरिश्तों को फिर वापस ला। हालांकि उनके हम मज़हब आ रहे थे और सहाबा की फ़ौजें वहाँ से जा रही थी। कहा या अल्लाह, ये तो ऐसे लोग थे कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, तो अपने आप बंदे आ रहे हो और बंदा दुआ मांग रहा हो या अल्लाह इनको फिर वापस ला। तो उनका कोई किरदार उन्होंने देखा था ना, अक़लियतों के हुकूक। तो इस वास्ते जब इस्लाम आएगा तो तसव्वुर भी ये नहीं कर सकते कि इतना अमन और सुकून से अक़लियतें रहेंगी। अच्छा, अगर मेरे पास एटम बम हो तो हॉलैंड को मैं उड़ा दूं, इतना सख्त आपने बयान दिया। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है, मैं थोड़ी सी बात ऐसी करने जा रहा हूं कि जो गैर मुल्की इस्टेब्लिशमेंट है उसकी बड़ी नज़र होती है, अमेरिका, इजराइल, भारत जो है वो बड़ी नज़र रखते हैं, तो वो यहाँ पे लॉबिंग भी करते हैं। आपने खुद कहा कि साजिश जो है वो उसका शिकार होता है, तो वो बर्दाश्त करेंगे कि एक जो है वो मौलाना साहब जो ऐसी बात कर रहे हैं उनको पाकिस्तानी सियासत में कोई रोल मिले? वो तो बहुत साजिशें करेंगे आपके खिलाफ। तो हम वयम करून वयम करुल्ला, हम तो दीन के लिए चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया जब वो मकर करेंगे तो अल्लाह भी खुफिया तदबीर फरमाएगा, और अल्लाह की खुफिया तदबीर सबसे बेहतर है। ये मकर तो कुरान ने बयान किया ना, ये मकर करेंगे, हमारे खिलाफ भी करेंगे, तो कोई मसला नहीं है। उसका जवाब जो है, अगर हम इस्लाम के लिए चलेंगे तो रब्बुल आलमीन अपनी कुदरत से इनको ऐसा जवाब देगा, ये देखते रह जाएं। यानी अकीदा आपका माशाल्लाह इतना स्ट्रांग है कि आप समझते हैं कि उनकी कोई साजिश जो है वो कारगर साबित नहीं होगी। नहीं होगी इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट या कोई इश्तराक, कोई ऐसा मामला जो है वो आपका है? जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं रखे किसी के साथ भी फिलहाल नहीं है। अच्छा, मजहबी जमात भी आप समझते हैं कि कोई ऐसी नहीं है जिसके साथ आपका कोई इत्तेहाद हो सकता? नहीं, वो मजहबी जमात वाले किसके साथ, यानी जब ख़त्म नबुव्वत का मसला हुआ हमारे साथ खड़े नहीं हुए, ठीक है, जब मुमताज़ कादरी का मसला हुआ नहीं खड़े हुए, और जब मस्जिदों के स्पीकर उतरते रहे नहीं खड़े हुए, जब मैचों के लिए अल्लाह के घरों बंद किया जा रहा था ये नहीं बोले, और जब ख़ातमुन नबिय्यीन महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत के मुनकिरीन को कहा गया कि ये हमारा कीमती असासा है, उस वक़्त ये नहीं बोले, तो फिर बताएं कौन से इस्लाम की ये बात करते हैं जिस इस्लाम के साथ हम इनसे बैठकर वो आगे आगे चलें। शेख रशीद साहब ने कहा कि मैंने सबसे पहले पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई, मैंने इसके ऊपर जो है वो सबसे पहले काम किया। शेख रशीद साहब अगर चाहें कोई आपके साथ आना या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ऐसा आपको बिठाने के लिए जो है वो की कोशिश करें तो कोई बात बन सकती है? शेख रशीद साहब इस्तीफ़ा देकर आ जाते ना,
नंबर एक। नंबर दो कि उस बिल के ऊपर इनके अपने सहन हैं कि नहीं है, इसकी वजाहत कौम के सामने पेश करें, तो उसके बाद इनसे बात होगी। यानी वो जो ये वाला बयान देते हैं कि जी मेरे से अल्लाह ने ये काम लिया कि मैंने सबसे पहले आवाज़ उठाई, मैंने उसको देख के कहा पार्लियामेंट के अंदर ये क्या हो रहा जी, आवाज़ उठाने से तो मसला हल नहीं ना हुआ, मसला तो हल हुआ फैज़ाबाद बैठने से। है। आवाज़ तो इन्होंने उठाई, तो 2 दिन तो वो जाहिद हामिद भी कहता रहा ये झूठ बोलते हैं, ये फलां करते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसकी आवाज़ उठाने से क्या हुआ? आवाज़ तो तब उठी जब हम फैज़ाबाद जाकर बैठ गए और वहाँ हमने 8 शहदा पेश किए, 12,000 शैल खाए, ज़ख्मी हुए हमारे बंदे। आवाज़ तो वहाँ से उठी, और ये तो हमारे ख़िलाफ़ वहाँ बयान देता रहा है कि इन्होंने पैसे लिए हैं। अगर इसके पास कोई है इस तरह, ये तो हमें बदनाम करता रहा है। तो अब इसको जब पता चला कि वोट तो अब सिर्फ लब्बैक को ही मिल रहे हैं और हुजूर की इज़्ज़त नामूस और ख़त्म नबूवत पर मिल रहे हैं, तो ये मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत बन गया। तू जो मुहाफ़िज़ीन थे उनको तो तूने कहा कि ये तो गद्दार हैं कि इन्होंने पैसे ले लिए हैं, तो इसकी वजाहत करे ना कौम के सामने। आज भी हम मौजूद हैं, एक दावे तो हम नहीं करते, लेकिन अल्लाह रसूल पर हमें ये यकीन है, 1 रुपया भी हमने नहीं लिया आम बंदे से। मैं तो वो इनके कैंपेन के लिए जाता था, तो ये मुझे MNA MPA कहते थे पेट्रोल के पैसे। मैंने कहा मेरे पास पेट्रोल बड़ा है तो मैं अपनी कैंपेन पर पैसे लगाऊं, मैं तो इनके घर रोटी खाने के लिए तैयार नहीं होता अपने बंदों के साथ कि भाई अभी ये कोई किसी और तरीके से न ले, भाई मौलाना ने आकर यहाँ रोटी खाई है। तो जो आदमी अपने बंदों से मोहतात है इतना, तो वो गैरों से करोड़ों रुपए लेकर हुजूर की खत्म नबूवत पर जो है वो गद्दारी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अब थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं कि प्लान्स जो आपके हैं कि आप अगर इस तरह से, तो मुझे चलिए आपसे मैं पूछ लेता हूँ, मुझे ये बताइए कि आपकी तवक्को क्या है कि पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी सीटें निकालने में कामयाब हो जाएगी? इंशाअल्लाह ये तो अल्लाह रसूल ही जानते हैं जल्ला जलालहू सल्लल्लाहु अलैहि, लेकिन हमें यकीन है कि बहुत सारी सीटें हमें मिलेंगी। और जहाँ जहाँ मैं गया हूँ तो वहाँ तो किसी कोई और बंदा नज़र ही नहीं आया मुझे। मैं सही आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं इसके ऊपर कता कलामी की माफ़ी दीजिएगा, इसके ऊपर राव मंजर हयात साहब एक्सप्रेस में कॉलम लिखते हैं, वो कल हमारी ट्रांसमिशन में थे। ये जो आपने बात की है, ये उन्होंने हमारे प्रोग्राम में बात की। उन्होंने ये कहा कि मैं जितने उम्मीदवारों से मिला हूँ तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से आप एक दफ़ा जो है वो उनके इलाके में टाइम निकाल के चले जाएं। तो वो ये समझते हैं कि जितना लोगों का रिस्पांस अच्छा मिलता है तो वो उनको यकीन हो जाता है कि फ़तह जो है वो अब हमारी है यहाँ पे। ये आपकी बात के उसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि ये लोग जो है वो टीवी के ऊपर भी इस तरह से जो है वो बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा होता है कि आप इतनी ज़्यादा आपको सीटें नहीं मिलती कि आप पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएं या उस तरह से, तो ऑपोजिशन करेंगे तो किसी के साथ मिल के करेंगे, और हुकूमत में अगर किसी का साथ देना पड़े किसी के साथ मिलेंगे जीत के, या हार के किसी के साथ जो है वो अपोजिशन बनाएंगे? क्या कोई इस हवाले से लायामल बनाया आपने? जी, लायामल तो यही है कि जो हमारे दस्तूर मंशूर के साथ मुआफ़क़त करेगा उससे हम बैठेंगे, बात करेंगे। अगर कोई नहीं करेगा तो अपोजिशन करेंगे, और अपोजिशन वो नहीं करेंगे कि जिसके अंदर लोगों की इज़्ज़तें उछाली जाएंगी, लोगों की ज़ातियात पर हमले होंगे। ऐसी नहीं हम अपोजिशन करेंगे, और इंशाअल्लाह अपोजिशन भी लोगों को बताएंगे कि ऐसी की जाती है। हाँ, हमारा कोई ये मकसद नहीं है कि किसी को ब्लैकमेल किया जाए, उसकी बातें उछाली जाएँ और उसके टो में लगाया जाए कि इसको अब जलील कैसे करना है। लातूबन फ़ी अल हुरम, नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस के अंदर किसी की इज़्ज़त नहीं उछाली जाती थी। ये जो हम बातें करते हैं ना, ये सिर्फ हुजूर की इज़्ज़त आबरू के लिए करते हैं, नामूस रिसालत के लिए। इसमें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद भी, जो सबसे बड़ा गैरतमंद तो रब है, उसने भी अपने हबीब के बारे में अगर किसी ने ज़बान खोली है तो ख़ुद उसका जवाब दिया, खालिक और मालिक होकर। तो बाकी हमें बहुत नरम है, लोग हैरान हो जाएंगे कि हम कितने नरम हैं। नहीं, वो सख्ती अब आपकी नज़र भी नहीं आती। आप जो सख्त जिस तरह से आपके इंटरव्यूज़ देखे, वो सारा कुछ देखा, अब नहीं नज़र आती वो। शायद वो ये बात तो नहीं हो सकती कि मैंने एटम बम से बड़ी सख्ती क्या हो सकती है। मैं तो आगे गया हूँ ना, पीछे तो नहीं नाटा। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। अच्छा, ऑपोजिशन के अंदर रोल जो है वो बड़ा लिमिटेड होता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं लोगों की आपसे। ज़ाहिर जो आपको वोट देंगे वो चाहेंगे, उनकी तवक्कुआत बड़ी बढ़ जाएंगी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के जो है वो निफाज के ऊपर ऑपोजिशन में रहते हुए जो है वो ये मुमकिन हो पाएगा? बात यह है कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद नहीं ना घी खाएंगे, कात पड़ जाएगा, तो खुद घी नहीं खाएंगे तो किसी ने भी आकर नहीं कहा हमें घी चाहिए। तो जब वो हमारी जमात के खुद बंदे अल्लाह तल्ले नहीं उड़ाएंगे, शाहाना ज़िंदगियाँ नहीं बसर करेंगे, और उनकी वो
मेयार ज़िंदगी आम बंदे की सतह पर आ जाएगा तो फिर वो हमसे कैसे मुतालबा करेंगे? वो कहेंगे तो ये तो खुद ऐसे हमारी तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हाँ, उस वक़्त कौम की तवक्कुआत हमसे बढ़ जाएंगी कि जब हमारे मेयार ज़िंदगी बदल जाएगा, हमारे साथ रहने वाले वो अल्ले तल्ले उड़ाएंगे। आज जनाब वो पूरा जहाज़ भर के उम्रे के लिए जा रहा है, आज जनाब वहाँ दौरे पर जा रहे हैं, तो फिर कहेंगे कि नहीं मौलाना 2 नंबरी कर रहे हैं। तो जब ये बात नहीं होगी कि हम भी इधर ही रह रहे हैं, आपके साथ वही पानी पी रहे हैं, वही खा रहे हैं, तो फिर इंशाअल्लाह कौम तो अपनी जेब से मैं एक कंडक्टर जो है वो हमें पैसे दे कर गया कि वो कहने लगा कि मैं ज़्यादा तो नहीं दे सकता, ये 300 रुपये मेरी तरफ से भी आप डाल लें। तो जो आदमी यहाँ तक उतर आए तो आप सोच सकते हैं कौम कितनी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है इस वक्त। और कौम अपनी जेब से पूरे लोगों की कैंपेन चला रही है। जो इनके पास पैसा है वो तो लगा रहे हैं, इनके पास नहीं है, जो इश्तिहार लगा देता है वो इश्तिहार दे सकता है, कोई बैनर चार, और कोई कहता है मैं खाना ले आऊँगा, कोई कहता है मैं 3 दिन की छुट्टियां ले लूँगा। बाहर से भी लोग आ गए वोट डालने के लिए। अच्छा, मुझे एक बड़ा अहम सवाल आपसे पूछना है, जो मैं ये समझता हूँ कि इन इलेक्शन से हट के भी वैसे भी जो है वो मैं चाहता हूँ कि वो लोगों तक जाए। दीन को बड़ा मुश्किल बना दिया गया है हमारे यहाँ जो है वो। जब हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के नफाज की बात करते हैं तो फौरी तौर पे जो एक नौजवान के ज़हन में चीज़ आती है कि दाढ़ी का हुक्म फ़ौरन मिल जाएगा, पर्दे का हुक्म फ़ौरन मिल जाएगा। और अब जो है वो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का हुक्म दिया गया है। आप इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे इस्लाम को? वो सख्ती के ज़ोर पे होगा, या उसको आप तबलीग के ज़रिए करेंगे, या उसको कानून का हिस्सा बना देंगे? क्या तरीक़ाकार आप अपनाएंगे? हम इंशाअल्लाह किरदार के ज़रिए करेंगे। आप देखते हैं मेरे मजमे के अंदर वो 95% नौजवान होते हैं, किसी ने शर्ट डाली हुई है, किसी ने पैंट डाली हुई है, दाढ़ी वाली। मैंने तो आज तक ऐसी बात कोई नहीं की है। इंशाअल्लाह ये हमारे बच्चे खुद ब खुद जो है वो देखेंगे कि हमारा जो मेयार है, यानी जिसको हम अपना आइडियल समझते हैं, वो इंशाअल्लाह बच्चे खुद ब खुद अपना आ जाएंगे। हमने ऐसे कोई भी नहीं करेंगे कि कोड़े मारे जाओ, इसको पकड़ लो भाई, ये चीज़ नहीं, ऐसी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आप बताएं ना, हमारे दफ्तर के अंदर भी हमने जो बंदे खड़े किए हैं, हमने कोई मेयार नहीं रखा, इतना नहीं रखा कि एक सही अकीदा मुसलमान होना चाहिए। हमने उसके लिए इंची टेप नहीं रखी कि इसको नापना है, इसका कद कितना है, इसका तकवा कितना है, इसका पीछे कितना है, कब से ये फलां, हमने कुछ भी नहीं रखा। और हमने उनको अपने बराबर बिठाया। बल्कि एक जो अकलियतों का मेंबर था, उसको जब मैंने अपने बराबर बिठाया वोट वो टिकट देने के लिए, तो वो रो पड़ा कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो मैंने कहा आपको पता ही नहीं है इस्लाम आपको कितने हुकूक दे। यानी वो सख्ती वाली चीज नहीं है। ये बार बार क्लियरली इसलिए जो है वो बार बार ये वाली नहीं, बात नहीं, उसके अंदर ये है कि शायद जो है वो डंडे के जोर के ऊपर जो है वो, या शायद जैसे आपने कहा कि कोड़े के जोर के ऊपर जो है वो होगा, तो इस वजह से वो डराया जाता है ना। वो फिर मुझे बात करनी पड़ती है मगरिब की, अमेरिका की, कि वो यहाँ पर नाफिज होने नहीं देना चाहते। इसलिए जो है वो इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पता नहीं मजहब कितना मुश्किल और कितना जो है वो उसको कठिन बना दिया जाएगा। उमर बिन अब्दुल अजीज के ज़माने में मुझे कोई बंदा तारीख मौरख बताए कि कितने लोगों को कोड़े मारे गए। इस्लाम, आप मस्जिद से घर पहुंचे थे तो आधा इस्लाम नाफिज हो चुका था जी, और 8 सूबों में ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। हाँ, ये मसला असल खुद जिन्होंने, इकबाल कहता है चीज़ तैयारा खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं, हुए किस तरजा बेतौफीक फ़कीयान हरम। हाँ, खुद तो बदले नहीं, कुरान और इस्लाम को ऐसा बना दिया कि हर बंदा डरता है इस्लाम से। इस्लाम से तो ये रहमत वाला मज़हब है। हमारे आका मौला रहमत लिल आलमीन है, तो उनका जो दीन है वो कितनी रहमत वाला होगा। फास्टेस्ट डाउनलोड्स ओनली विद जैज़ सुपर 4G। दुनिया को बता दो। याद रखना, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें जो मजबूती चाहिए सब यहाँ है। जब कोई डराए तो उसका सामना करने की मजबूती, और जब कोई रोके तो बढ़ते जाने की मजबूती, सब यहाँ है। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला बनाएगा इसके बालों को मजबूत और आपकी हर बात इसके इरादों को। लाइफ बॉय शैम्पू, बढ़ो मजबूती से। No more inflated power bills. No more toxic fumes. No more changing bulbs. No more burn risks. No more CFL. Use 1/3 the power of CFL.
No toxins. Lasts over 4 years. Sky LED. रोशन होगा पाकिस्तान। Rakhe always on trend. Generation outfit and art go hand in hand. I love nature, कहते हैं हम. My Khadi knows how to dress me up. Fashion is in with Sana Safinas. Red carpet say runway with so much class. Introducing Sunsilk Fashion Edition Designer Collaboration. Deal karo, code SMS karo and win designer outfits. So are you ready to shine? भूख लगी है यार। नया स्नैक ट्राई करोगे? No more inflated power bills. No more toxic fumes. No more changing bulbs. No more burn risks. No more CFL. Use 1/3 the power of CFL. No toxins. Lasts over 4 years. Sky LED. रोशन होगा पाकिस्तान। याद रखना, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें जो मजबूती चाहिए सब यहाँ है। जब कोई डराए तो उसका सामना करने की मजबूती, और जब कोई रोके तो बढ़ते जाने की मजबूती, सब यहाँ है। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला बनाएगा इसके बालों को मजबूत और आपकी हर बात इसके इरादों को। लाइफ बॉय शैम्पू, बढ़ो मजबूती से। तू इतना कूल होके कांप रहा है? हाँ, ठंडा यार, तुझे नहीं लग रही? I got 3 layers, baby. चॉकलेट के 3 लेयर्स का कमाल। फीस्ट फ्रॉम वॉल्स। ठप्पा मार। अच्छा, मुझे जो ट्विटर के ऊपर जो रिस्पांस मिला लोगों का, आपके जो फॉलोअर्स, आपके जो मानने वाले हैं, उन्होंने मुझे खास कर ये कहा कि आप सख्त सवाल पूछें ताकि क्लियर हो। उनको बड़ा एतमाद आपकी ज़ात के ऊपर है कि जैसा भी सवाल। एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, एक इंटरव्यू आप दे रहे थे जिसके अंदर इकॉनमी की बात की गई थी, और उसके ऊपर फिर बाद में एंकर की तरफ से ये भी कहा गया कि शायद चंदे के ज़ोर पे जो है वो आप इसको जो है वो चलाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इसकी आप वजाहत कर दें इकॉनमी के हवाले से। चंदे का मेरा तो मजाक लोगों ने उड़ाया ना, मैं यही बात करना चाह रहा हूँ। उड़ाया ना, बिल्कुल। लेकिन अब हमारे चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया हम चंदे से बनाएंगे काला बाग डैम, तो सारी कौम तैयार हो गई। तो मैं, इसलिए मेरा जुर्म ये था कि मैंने पहली बार बात की है, तो अब चीफ जस्टिस साहब नहीं फरमा रहे कि चंदा लेना है, तो इंशाअल्लाह चंदे की बात ही नहीं आएगी। कौम इतनी गयूर हो जाएगी, कौम के अंदर इतनी कुर्बानी का जज्बा आ जाएगा कि कौम खुद जो है वो अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा पैसा जो है वो जब देखेंगे ना, आगे हड़प करने वाला कोई नहीं, बाहर की कंपनियां बनाने वाला कोई नहीं, और लिपस्टिक लगाने वाला नहीं है, 60 लाख का सूट पहनने वाला नहीं है। मैं तो तारे मीरे का तेल लगाता हूँ मुंह पर भी, हाँ जी, हालांकि वो आम बंदा लगाए तो कम अज़ कम उसको आधा घंटा उसका दिमाग भी नहीं सही रहता, तो वही मैं मुंह पर लगाता हूँ। मेरी गाड़ी में भी वही है, मेरे घर में भी वही है, और मैं जानता ही नहीं हूँ कि लिपस्टिक होती क्या है। मैं लोगों को सुनता रहता हूँ। क्रीम भी मैंने नहीं आज तक लगाई, मुझे पता ही नहीं क्रीम होती क्या है। तो जब वो देखेंगे कि हमारा लीडर जो है वो 3 रुपए की रोटी खा लेता है, 2 रोटियां लेकर अचार की एक डली के साथ वो खा लेता है, जब उस घर ना हो, सफ़र में हो, कोई रोटी उसको देने वाला ना हो, तो वो बड़े बड़े होटलों में नहीं जाता, पहले कमरे बुक कराओ। तो मैं तो वहीं उसी आम होटल के ऊपर मैं लड़कों को कहता हूँ यार ये चारपाई बिछाओ, तो यहीं लेट जाता हूँ, ना कोई सिक्योरिटी होती है। और मैं जब नमाज भी पढ़नी हो तो आम होटल पर मैं रुक जाता हूँ,
तो लोग हैरान हो जाते हैं कि इसके पीछे ना सिपाही हैं ना कोई बात है, इसको अभी कोई गोली मार दे जाएगा। तो जब ये हमारी कौम इस सतह पर आ जाएगी तो इंशाल्लाह सारा पैसा दे देगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ दावा करती है जी हमारे पास असद उमर हैं जो इकॉनमी के बड़ा नाम है, उनको पता है, मिफ्ता इस्माइल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसहाक डार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपके पास एक्सपर्ट की टीम मौजूद है जो मुल्क की इकॉनमी को, दीगर शोबों की तरफ भी आते हैं, मुल्क की इकॉनमी या बाकी मामलात को जो है वो लेकर के चल सके? इकॉनमी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल फरमा गए कि इस्लाम की हुकूमत कैसे चलनी है। ये जो टैक्स दे देकर कौम की कमर दोरी कर रहे हैं, ये क्या इकॉनमी करनी है? इस्लाम तो जो निज़ाम देगा, हमारे पास ऐसे बच्चे खुद आए और उन्होंने अपनी खिदमत पेश की हैं कि जब आपको इस शोबे में ज़रूर पड़े तो हम हाजिर हैं। बड़े बड़े काबिल लोग हमारे पास मौजूद हैं और वो इंशाअल्लाह बग़ैर इसहाक डार की तरह वो बेईमानी किए बग़ैर और वो ऐसे खिदमत सर अंजाम देंगे, तनख्वाह भी नहीं लेंगे और मुल्क जो है उसको भी अपनी सही लाइन के ऊपर इंशाअल्लाह। ये तो मुझे इनकलाब नज़र आ रहा है। ज़ाहिर है कि मुझे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि फिर पाकिस्तान के तमाम बैंकों से सूद भी ख़त्म कर दिया जाएगा। आपने बैंकों को तिजारत पर लगा दिया जाएगा ना, तिजारत पर लगा दिया, मुजारबत होगी जी हाँ, उसके अंदर नफ़ा नुकसान होगा। ये नफ़ा नुकसान तो नहीं है ना कि बंदा नाम वो शराब की बोतल के ऊपर बंदा दूध लिख दे तो वो अंदर तो नहीं ना बदलता। हम ये चाहते हैं कि भाई ये निज़ाम बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक हो और मेरे आका मौला जो देकर दीन गए उसका दिन भी दिन है और रात भी दिन है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जा रहे हैं हलकों के अंदर, आप देख रहे हैं इलेक्शंस का जो है वो दौरा है, आपको लगता है कि इंटरनेशनल लॉबी जो है वो इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के अमल के अंदर? कुछ भी नहीं है, आज़ादाना जो है वो हो रहा है। और वो जो खलाई मखलूक का जिक्र करते हैं वो कोई नजर आई आपको? नहीं है, नजर बिल्कुल नहीं है। या इनकी अपनी कमी कोताहियां होती हैं ना, अपनी बातें जो है वो जब अंदर अपने कमी हो तो फिर दूसरे पर डाल दिया जाता है। ना तुम सदमे हमें देते, ना हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सर बस्ता, न यूं रसवाइयाँ होती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इलेक्शन शफाफ होने जा रहे हैं, कोई धांधली का डर खौफ तो नहीं है? नहीं है, कोई नहीं है जो है वो, क्योंकि बड़ी पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे पर इल्जामात लगाना शुरू हो गई हैं, तो मुझे बड़ा खुशाइंद लग रहा है आपकी तरफ से कि आप कह रहे हैं कि धांधली क्या धांधली करेंगे? ये कुछ धांधली किसी के अंदर दमखमी नहीं है धांधली करने का, तो क्या करेंगे वो धांधली, क्या करेंगे? नहीं कुछ होगा। अल्लाह रसूल अल्लाह फलयतवक्कलिल मोमिनून, मैं आप आपसों को कहूँगा कि ये कुरान मजीद से कितनी बार आया है कि मोमिनों को चाहिए कि वो अल्लाह ही पर भरोसा करे, मोमिनों को चाहिए कि वो अल्लाह ही पर भरोसा करे, मोमिन को चाहिए कि वो अल्लाह ही पर भरोसा करे। ये बार बार जो आता है, तो मुसलमानों को अल्लाह पर भरोसा क्यों नहीं हुआ है? बहुत बड़ी बात की आपने, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। बिल्कुल अस्सी, अगर भरोसा हो, एतमाद हो तो फिर ज़ाहिर कि कुछ भी जो है वो किया जा सकता है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि मैंने तालीम और सेहत का जिक्र किया था, मसाइल पाकिस्तान के ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। आप तालीम की बात करें, यहाँ पे हमारे असातिज़ा जो है वो स्कूलों में जाते नहीं हैं, उनकी हाज़िरियाँ लग जाती हैं, निज़ाम तालीम आपके सामने है, इस्लाम को हम किस तरह से पीछे छोड़ रहे हैं अपनी तालीम के अंदर वो भी आपके सामने है। इसके लिए बिलाअमल आपने तैयार किया हुआ है, और फिर सेहत के ऊपर भी मुझे ज़रूर बताइएगा। जी बिल्कुल तैयार किया हुआ है इंशाअल्लाह। ये मसाजिद के उलमा नहीं अपना वक्त गुजारते, थोड़ी तनख्वाह पर भी गुजारा कर लेते, तो हम इंशाअल्लाह ऐसा निज़ाम लाएंगे कि जिसके अंदर ये जो है ना वसाइल जो है वो ज़्यादा होंगे और उसके अंदर अखराजात हम कम कर देंगे इंशाअल्लाह। बहुत ज़्यादा जो तबाही मची है ना वो यही हुआ है कि उनकी सोसाइटियाँ अलहदा बन गई, गरीबों की अलहदा बन गई, उनका मेयार ज़िंदगी, उनकी ख़रीदारी फ़लाँ स्टोर से होती है, गरीब की ख़रीदारी उस दुकान से होती है कि जहाँ वो मिर्चों के अंदर भी वो चूहे की मैंगने होती हैं। उनको ये भी नहीं पता कि आप जो मिर्चें काली डाल रहे हैं इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो इंशाअल्लाह ये मेयार ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हज़रत फारूक आज़म के ज़माने में एक बंदे ने घोड़े पाले ना, तो आपने फरमाया कि दो बातें हैं, या घोड़े शहर से बाहर ले जाओ, और अगर शहर के अंदर रहना है तो फिर तो मदीना पाक का चारा तुम नहीं खरीद सकते, तुम तो एक अमीर आदमी हो, सारे ही ले लोगे, तो जिसने दो बकरियां रखी हैं वो क्या करेगा? आलूदगी की बात आपने की कि आलूदगी ख़त्म करनी है, अपने मंशूर के अंदर भी आपने जो है वो चीज़ लिखी है। सेहत के हवाले से मुझे बताइए, अस्पतालों का निज़ाम बहुत बुरी तरह ख़राब है। मेरे जैसा बंदा आप देखें ना, मुझे लोग बाबा कहते हैं, ना मुझे शुगर है ना ब्लड प्रेशर है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है जो मैं बैठा हुआ। ना मेरी नज़र कमज़ोर है, ना मेरा मैदा ख़राब है, ना मेरा जिगर ख़राब है, ना मेरी समात के अंदर कोई कमी है, ना मेरे बाजुओं के अंदर कोई कमी है, ना मेरा गला बैठता है। मैं मुसलसल अभी एक मैंने गोली नहीं खाई, इतने यानी महीने से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, 10-10 जलसे भी मैंने किए, नारे भी लगवाता हूँ। तो हम कौन को कहेंगे कि अपनी सेहत खुराकें ठीक करो, जाली चीज़ें मत खाओ,
घर के अंदर ही रोटी पकाकर उससे मिर्च जो है वो उसे खा लो, ये बाजार की चीज़ें ख़त्म करो। बाजार नहीं ख़त्म करेंगे, बाजार सही, हाँ बाजार नहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन चीज़ें मेयार वाली बनेगी। तो जब मेयार की चीज़ें कौम खाएगी ना जी, उनकी सेहत इंशाअल्लाह। मदीना पाक में जैसे वो हकीम की दुकान बंद हो गई थी ना, तो हकीम ने कहा हुजूर ये आपके ग़ुलाम बीमार नहीं होते? इसलिए नहीं होते कि ये भूख जब तक शदीद न लगे खाते नहीं है, भूख बाकी हो तो हाथ से खींच लेते। तो मसला ये है कि जब 20 किस्म के खाने खाएं, ऊपर से बोतलें डाली जाए, तो मैदा तो अंदर मैदा ही है ना। मौलाना साहब ये बातें बहुत अच्छी लग रही हैं मुझे, अगर ऐसा हो जाए तो इससे अच्छा पाकिस्तान के लिए क्या हो सकता है। लेकिन आप जिनसे टकराने की बात कर रहे हैं उनमें मियां मंशा साहब हैं, उनमें मलिक रियाज साहब हैं, उनमें बड़े बड़े पॉलिटिकल फिगर्स हैं, उनमें वो लोग हैं जो पाकिस्तान के मालिक बने हुए इतने इतने सालों से। वो कैसे इतनी आसानी से ये सब कुछ होने देंगे? इस्लाम इनको गिरा देगा। जैसे इस्लाम ने अबू जाल को बच्चों से मरवाया। अगर अमीर हमजा मारते ना तो फिर भी लोग कहना था वो बड़े दलेर थे, इसलिए वो अबू जाल उनकी ताब नहीं ला सका। तो अबू जाल की जिल्लत ये भी हुई कि 2 बच्चों ने पकड़कर उसको लिटा दिया। हाँ, तो इस्लाम एक अपनी पावर रखता है कि वो अबू जाल को, अबू लाब को भी मरवा देता है, इस्लाम मारता है। अब बच्चों ने क्या मारना था अबू जाल को? हाँ जी, इस्लाम की यही पावर है कि वो हज़रत बिलाल को काबे की छत के ऊपर चढ़ा देता है और नीचे वो मक्के के सरदार मुंह छुपाकर घरों में दौड़ते हैं, ये मंजर मेरा बाप देख लेता तो उसने मर जाना था। ये इस्लाम ये है, ये तो गुजरा है ना टाइम। तो इंशाअल्लाह ये होगा इंशाअल्लाह। हमने कुछ नहीं करना। कुव्वत सुल्तान अमीर अज़ ला इलाहा और हैबत मर्द फ़कीर अज़ ला इलाहा। इकबाल कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पावर से सारा कुछ होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कल इलेक्शन है, अब हम वक्त आगे गुजर गया है, कल इलेक्शन है और इस वक्त पॉलिटिकल जमातों के रहनुमाओं समेत, सरबराहों समेत सबकी नींदें उड़ी हुई हैं। आपको कोई प्रेशर नहीं लग रहा? इतने रिलैक्स लग रहे हैं आप? इतना बड़ा मार्का होने जा रहा है, इतना बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, और वो मुझे कम से कम देखने की हद तक, अंदर नियतों का हाल तो अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे बिल्कुल कोई उसका जो है वो तासुरात या कोई इफेक्ट जो है वो उसके ऊपर नजर नहीं आ रहा। और वाकई नहीं है, मेरे दिल में भी कुछ नहीं है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। वहीं यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम, अगर अल्लाह तुम्हें जलील करना चाहे तो कौन तुम्हारी मदद करेगा, और अगर अल्लाह मदद करेगा तो फिर कौन तुम्हें जलील कर सकता है। तो हमें तो यही यकीन है इसी पर, यह बियदिकल खैर, भलाई तो उसी के दस्ते कुदरत में है। हाँ जी, हमारा इतना ही काम था कि हमने मैदान लगा दिया। यूसुफ बिन ताशिफ़ून का अल्फासू कहने लगा कि वो अल्लाह के फरिश्ते भी आ जाएं तो तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकते। उसने कहा वो तो अल्लाह जाने, वो करीम है, भेजे ना भेजे, लेकिन मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, डैम्स के हवाले से जो है वो मैंने आपका ट्विटर ट्रेंड भी देखा। आपके साथ ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यूथ की बहुत बड़ी तादाद, और पाकिस्तान दुनिया में दूसरा ऐसा मुल्क है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो नौजवानों की है। ईरान पहले नंबर पर, उसके बाद जो है वो 65 to 70% जो है वो यूथ है पाकिस्तान की। उनकी बड़ी तादाद आपके साथ है, और आप जो भी आपका बयान आता है वो फौरी तौर पर शेयर कर देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और वो तमाम लोगों तक जो है वो पहुँच जाता है। तो उसके अंदर डैम्स के हवाले से जो है वो आपने बात की है। आप क्या समझते हैं कि क्यों इतना डिले हुआ? आज तक पाकिस्तान का पानी जो है वो खुश्क, मैं इस्लामाबाद में गया, भी हल्के कवर कर रहा था, असद उमर का हल्का कवर मैंने कवर किया, लोगों का पानी नहीं आ रहा। मैंने पूछा भाई कब पानी खत्म हुआ? कहते 3 साल पहले। तो हमारे, अब मुझे लग रहा है कि ये पंजाब की जो सूरत हाल जो बताया जा रहा है कि 5 साल बाद पानी खत्म हो जाएगा, तो कितनी कोताही इसके अंदर की है? इसके हवाले से बताइएगा कि डैम्स के हवाले से आप जो है उलाए अमल क्या इख्तियार कर रहे हैं? इंशाअल्लाह ये सियासत की नज़र हुए सारे मामला, पाकिस्तान की तबाही सियासत की नज़र हुई है, ठीक है ना जी। तो जब ज़ाहिर है जब सियासत नहीं होगी और मुल्क की सलामती, मुल्क की खुशहाली को आगे रखा जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह डैम भी आ जाएंगे। और ये भी अल्लाह की अजाबों में से एक अजाब है ना जी। कुल आ रहा है तुम्हें नस्बह माकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाए मईन, कि भाई तुम्हारी क्या राय है, अगर अल्लाह इसको ज़मीन की तह के नीचे लाएगा फिर कौन इस पानी को ऊपर लाएगा? ये तो सूरह मुल्क यहाँ ख़त्म हो रही है ना। हाँ, तो ये अगर अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह ताला पानी जो है उसको, वो तो कादिर है, करीम भी है, तो पानी फिर ऊपर आ जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए माफ़ी शर्त है जी। लेकिन यहाँ यह है कि माफ़ी की तरफ जाता ही कोई नहीं। मानफ़ा इल्ला कौम यूनुस, जब यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अजाब के आसार न गए तो कौम सजदे में गिर गई। तो कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि सिर्फ एक कौम को तौबा ने नफ़ा दिया, वो जनाब यूनुस, वरना सारी कौमों पर अजाब आया। उस कौम गिर गई, सजदे में गिर गई, तो माफ़ी मिल गई। तो अगर पाकिस्तानी भी चाहते हैं कि यहाँ अल्लाह ताला
करोड़ बार तौबा हुजूर के सदके हर बार हम माफ़ी मांगते हैं। अगर यहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी न बने तो उसके लिए ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है 1000 सजदों से आदमी को देता है। बेशक बेशक बेशक। अच्छा, कराची के अंदर बड़ा आपका जो है वो बड़ी अच्छी हवा आपने बनाई, वहाँ पे हाइप बड़ी अच्छी जो है वो आपने दी। कराची से क्या तवक्कुआत हैं आपको? 21 सीटें हो गई अब उनकी वहाँ पर जो है, और कराची से कहा जा रहा है कि आप सीटें निकालने में कामयाब होंगे। कैसा रिस्पांस मिल रहा है वहाँ पे? जी बहुत ज़्यादा, हमारी तवक्कुआत से बढ़कर लोगों ने वहाँ मुआशी हब है, और वहाँ पे वो शहर जहाँ MQM की इजारादारी रही, जहाँ PSP, और जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इलाका जो है वो पाकिस्तान का वो कराची है। पढ़े लिखे सारे ही हमारे साथ आ खड़े हुए। सीटें निकालेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही है। महंगाई नहीं काबू हो रही इस वक्त। आप देखें डॉलर कहाँ से कहाँ जो है वो पहुँच चुका है, और ये कहा जा रहा है कि ये 5 साल जो इसहाक डार साहब हैं, उनका नाम भी कुछ रख दिया, चले मैं मुझे मुनासिब नहीं है मैं वो नाम जो है वो बोलूँ, तो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से हुआ, कौम को धोखा दिया गया। IMF ने बहुत पहले जो है वो, वर्ल्ड बैंक IMF ने कहा था कि आपने डॉलर को गलत रोका हुआ है, और उसके नतीजे हमें आज जो है वो भुगतने पड़ रहे हैं। इसके अंदर जो है वो एक आम आदमी जो है वो सफ़र कर रहा है। पेट्रोल की कीमतें आप देख लें, आप उसका असर मेरे पे पड़ रहा है, एक आम आदमी के ऊपर जो है वो पड़ रहा है। तो ये तरजीहात में कहाँ पर है आपके कि अगर आप किसी भी पोजीशन में आते हैं उसको निपटाने के लिए जो है इन सारे महाजों पे फौरी तौर पर जो है वो काम शुरू हो जाएगा इलेक्शंस के फ़ौरन बाद, या कोई तरजीहात आपने की है कि पहले मैंने ये काम करना है, जैसे साफ़ पानी है या सेहत है या अस्पताल है या महंगाई है या बेरोज़गारी है, कैसे इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए? इंशाअल्लाह सब मामला पे काम शुरू हो जाएगा, और जो इन लोगों ने मुल्क लूटा है उनकी दौलत भी इंशाअल्लाह वापस आएगी, और जिनके पास बड़ी दौलत है वो ज़कात दें और अपना कौम के सामने बताएं हमारे इतने पैसे हैं और ज़कात हमारी इतनी बनती है। वो क्यों नहीं देते ज़कात? वो सदक़ात दें। और वैसे लोगों को ले अफ़वा, कुरान ने ये भी कहा कि जो ज़रूरत से ज़्यादा माल है वो भी खर्च करें ना। ये तो कुरान इन्होंने ये तो एक बनाया ना, कुरान की जो तालीमात हैं वो जब सामने लाई जाएंगी तो मेरे आका मौला ने सारी ज़िंदगी सैर होकर खाना नहीं खाया, जिनका हम दीन की बात करते हैं। तो 36 पैवान 200 पर पावरें फतह हुई। ये नहीं कि सहाबा के बदन नहीं थे या उनको खाने की तरजीह, ये तो अब बातें ये करामत में शामिल करते हैं ये बातें। ना वो बतौर हुक्मरान थे और उन्होंने 36 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करके पैबंद लगे कपड़े पहनकर और घी न खाकर ये बताया कि हुक्मरान अगर इस सतह पर चले जाएं तो फिर कौम में बकरी का बच्चा भी प्यासा नहीं मरता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये क्रेन का निशान जो है वो इसका कोई मतलब है, या ये निशान जो है वो क्यों तहरीक लब्बैक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतखाब किया इसका? ये उस वक़्त जो निशानात थे वो कुछ भी नहीं था। मैंने कहा कि भाई ये ले लें, बस इतनी बात थी। अच्छा, कोई वजह नहीं है? नहीं कोई। बाद में जब इसके फ़वाइद लोगों ने बयान शुरू कर दिए तो ये तो मौला अली ने फरमाया ना कि मैंने रब को पहचाना अज़ाइम टूटते हुए, तो हम बाद में इसके इतने फ़वाइद आए कि हमारे तो वो ज़हन में नहीं। इन्होंने कहा जी ये कैंची है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये पंखा है। मैंने कहा नहीं यार कोई चीज़ तो ऐसी लाओ ना, कम से कम बंदा उस पर कोई बात तो करे। आप पंखे पर क्या फ़ज़ाइल बयान करेंगे आप? तो उस वक्त यही थी तो हमने ले लिया। ठीक है, तो क्रेन जो है वो सफाया करने जा रही है, क्रेन अपने रास्ते जो है वो साफ करने जा रही है। दहशत गर्दी की एक दोबारा लहर आई है और हमारी अस्करी की आदतें बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया, ऑपरेशन किए वज़ीरिस्तान के अंदर, सवात के अंदर, उससे पहले जो है क्या समझते हैं दहशत गर्दी खुदकुश हमला कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल ये कंट्रोल हो जाएगा, जहाँ से ये तैयार होते हैं हम उनसे बात करेंगे बराह रास्त। जब हमारी कोई बात होगी भाई आप या हमें समझाएं ऐसा इस्लाम या हमसे समझें, आपको किसने इन बातों की इजाज़त दी है? हम उनसे बराह रास्त बात करेंगे कि आपको इस्लाम को ये तबाह और बर्बाद करने की किसने इजाज़त दी है? ये कौन सा, हमें भी बताएं कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर आपने दाढ़ी, मस्जिदें और मदारिस को इस तरह आपने बदनाम किया, इस यानी पीछे कौन है? आपको भी पता है कि ये सारे मामले के पीछे कौन है? कि जिहाद अल्लाह ऐलान बताता हूँ, अमेरिका, इजराइल है, भारत है, और बस फिर ये बात है। इसके अलावा जो उनके आलाकार बनते हैं हम उनको कहेंगे कि भाई इंसान के बच्चे बनो। आप समझते हैं पहले किसी ने बात नहीं की होगी उनसे? की भी होगी तो उस अंदाज से नहीं की होगी जिस अंदाज से हम उनसे बात करेंगे इंशाल्लाह। अफगानिस्तान, जहाँ भी दुनिया किसी कोने में बैठे हमारे साथ बात करें, बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। किसी भी तरह के तालिबान को आप अच्छा समझते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैं चाहे वो अफगानिस्तान के हैं? तालिबान किस तरह, यानी वो जिस तरीके से खुदकुश वाला, ये तो नहीं ना अच्छे हो सकते। यानी मुसलमानों को मस्जिदों में उड़ाना, ये करना, वो जो अफगानिस्तान के तालिबान है वो
वो अगर अमेरिका की तबाही के लिए लगे हुए हैं तो फिर ठीक है, सुभान अल्लाह। ठीक है। और पाकिस्तान में वो उनके कारिंदे नहीं हैं कि जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिका की जो है वो जो अपने मुल्क को उससे आज़ाद कराना चाहते हैं ग़ुलामी को, और वो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं और इस्लाम की वाकई निशात सानियाँ चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर मुसलमानों की तबाही बर्बादी या किसी का आलाकार ना हो तो ठीक है। यानी जिहाद हो अपने मुल्क को बचाने के लिए, जिहाद हो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। ठीक है जी, मेरे आका ने भी यही फरमाया, मन कातला लितकूना कलिमतुल्लाह हियल उलिया। साहबा ने सवाल किया, हुजूर एक अपनी वजाहत के लिए, एक अपने ख़ानदान के लिए, एक अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, एक पैसे के लिए लड़ता है, तो इनमें मुजाहिद कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया, मुजाहिद वो है जो इसलिए लड़े ताकि दुनिया में अल्लाह का दीन बुलंद हो और दुनिया का अल्लाह का नाम बुलंद हो। ये तो वाज़ेह हुजूर ने पैगाम दिया। अच्छा, एक चीज़ चलते चलते मुझे ये बताएं कि मलाला यूसुफ़ज़ई जो हैं उनके बारे में आप कुछ कमेंट करेंगे कि जिस तरह से उन पर हमला हुआ, फिर जाके जो है वो बाहर के मुल्क में उनका इलाज, वहाँ पे तालीम, सारा अमन का उनको नोबल जो है वो इनाम मिला, इसके ऊपर कुछ कमेंट करेंगे? कैसे देखते हैं आप उनको? सियासत में कोई किरदार प्ले कर सकती हैं? कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है वो उनको बनाया जाएगा। अल्लाह वो वक्त न लाए और पाकिस्तानी कौम की वो आला किस्म की बदबख्ती होगी कि ऐसी जो है वो औरतें अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएँ। अल्लाह उसके शर से पाकिस्तान को भी और पूरी मिल्लत को भी महफूज रखे। वो तो एक पूरा वो एक किस्सा है, वो पूरी एक कहानी है। मगरिब की आलाकार, हाँ जी बिल्कुल, मगरिब की आलाकार है। और उसको एक मलाला को इतना नुकसान हुआ एक गोली लगने से, तो वो जो 16 साल हो गए आफिया सिद्दीकी, बिल्कुल ठीक है। और बर्मा की बच्चियों के कबाब बनाए गए, वहाँ तो कोई नहीं पहुँचा उनको नोबल देने के लिए। और शाम की बच्चियाँ बैठे बैठे उनके ऊपर वो केमिकल, वो तो मंजर मैंने नहीं देखा, लोगों ने मुझे बताया, मैं देखता ही नहीं हूँ, कि कहा जी वो पूरे के पूरे ख़ानदान बैठे बैठे मट्टी हो गए। वहाँ तो किसी को मलाला नहीं नजर आई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू देते हैं तालीम। अल्लाहु अकबर। आखिर में मौलाना साहब, मैं चाहूँगा कि आप पाकिस्तान की आवाम के लिए, एक दिन रह गया, इलेक्शन है, कोई पैगाम अपना जो है वो? जी, पैगाम मेरा यही है कि आप हमेशा ये बात करते थे जी अच्छे बंदे नहीं मिलते, किसको दें जी, वो छोटा डाकू है, वो बड़ा डाकू है, वो फलां है जी, वो फलां है। तो हम मैदान में बंदे लाए हैं और फिर बाद में रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। 5 साल फिर आप रोते रहे, नहीं जी वह गलती हो गई। तो आज हम आपको यही पैगाम दे रहे हैं कि नज़रिया पाकिस्तान की आप हिफाजत करना चाहते हैं और हिंदू जर्नल का जो बयान है उसको खाक में मिलाना चाहते हैं कि हम अंदर से बंदे ख़रीदेंगे कि ताकि फ़ौज अंदर से जो है वो लग जाए। और कश्मीर ऐसे बंदे आप चाहते हैं कि जो जनरल को मरी में अलहदा बुलाए, मुलाकात करे, मोदी को वहाँ अपने घर बुला ले और वहाँ मिलने लगवाएं और पाकिस्तान कहें कि जी हमारी तरफ से दहशतगर्दी हुई है। तो ऐसे लोगों से जो है बचते हुए क्रेन के ऊपर ये मोहर लगाएं। नज़रिया पाकिस्तान की हिफाजत भी होगी, इस्लाम की सरबुलंदी होगी, नामूस रिसालत ख़त्म नबुव्वत का मसले भी इंशाअल्लाह हल होंगे और आलम इस्लाम की छतरी जो है इंशाअल्लाह पाकिस्तान बने। बहुत शुक्रिया आपका मौलाना साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब की, और एक बात उन्होंने बड़ी खूबसूरत की है एंड पे। सारी बातें खूबसूरत हैं, लेकिन एक जो बात जो मैं दोबारा से उसको आपके सामने रखना चाहूँगा कि आप जब ये सोचते हैं कि अच्छे लोग नहीं हैं, तो आप ज़रूर ये इंटरव्यू भी देखिए। इसमें तमाम चीज़ें बड़ी खुल के जो है वो बयान की गई हैं, बताया गया है मंशूर से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक के कैसे जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फ़ैसला आपने करना है। मैं ज़ाहिर है कि बतौर सहाफ़ी आपको ये नहीं कह सकता कि आप किस पे जाके जो है वो मोहर लगाएं, लेकिन सोच समझ के 5 साल जो है वो उसके बाद आपको भुगतना पड़ेगा। आप अच्छा फ़ैसला करते हैं तो उसके नतायज आपके सामने आएंगे, बुरा फ़ैसला करेंगे तो वो भी आपने भुगतना है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के, बहुत तहकीक करके उसके बाद जो है वो आप अपना वोट जो है वो कास्ट करें ताकि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। This program was brought to you by Loads only with Jazz Super 4G. दुनिया को बता दो। Fastest downloads only with Jazz Super 4G. दुनिया को बता दो। Sunsilk मुझे रखे always on trend. Generation outfit and art go hand in hand. I love nature कहते हैं हम। My Khari